ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हम कर रहे हैं वचन निरागी परमात्मा। अब मैं आपकी, आपके धर्म की और आपके मुनि की शरण ग्रहण करता हूं और भावपूर्वक आपकी शरण ग्रहण करता हूं। तो अभी हम समापना कर रहे हैं और पूज्य पप्पा जी की पुस्तक समापना से हम उसका विवेचन हिंदी में ट्रांसलेट करके कर रहे हैं। तो पूज्य पप्पा जी को, परम कृपाणु देव को और इस ज्ञान को, इस मार्ग को सबको वंदन करके और उनकी शरण ग्रहण करके आज का सत्संग शुरू करते हैं। लास्ट में हमने पत्रांग 107 का पद लिया था, लोक पुरुष संस्थाने कयो, उसका पार्ट 3। उसका जस्ट समराइज कर देता हूं बिकॉज वो बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। उसमें 4-5 स्टेप्स है। प्रभु भक्ति, वहां उत्तम ज्ञान। प्रभु मिलने के लिए गुरु भगवान। गुरु पहचानने के लिए घट वैराग्य। वह नहीं तो कोई सत्संग, या वह नहीं तो कुछ दुख रंग। तो अभी हम रिवर्स से जाते हैं कि इधर भगवान को जानने के लिए हमें गुरु को पहचानना इंपॉर्टेंट है। और गुरु को हम पहचान सकते हैं क्योंकि गुरु साक्षात लाइव हमारे सामने है। भगवान को हम क्यों नहीं पहचान सकते? बिकॉज एक भगवान हमारे सामने रियल में मौजूद नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है। और उनकी कहानी सुनी हुई है, उनके बारे में इमेजिनेशन किया हुआ है, लेकिन सच्चे परमात्मा को तो आज तक हमने जाना नहीं है। और इसीलिए परम कृपाणुदेव कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही आप भगवान को जान सकते हैं। यही बात कबीर जी ने कही और बहुत सारे संतों ने और महात्माओं ने कही है कि भगवान को जानने के लिए गुरु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज तक हम भगवान को नहीं जान पाए और भगवान की एक काल्पनिक इमेज बना के हमने भगवान को पूजा है। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु भगवान, प्रभु मिलने के लिए गुरु भगवान, मतलब गुरु भगवान के द्वारा प्रभु का मिलन हमारा हो सकता है। तो गुरु को पहचानना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे हैं। तो सच्चे गुरु कौन से हैं? आत्म प्राप्त गुरु कौन है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस दी है। पहली कंडीशन है घट वैराग्य। गुरु पहचानने के लिए घट वैराग्य। घट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग वैराग्य, जिसके अंदर में वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वह गुरु की खोज में लग जाता है, क्योंकि अभी उसको संसार के प्रति उतनी रुचि नहीं रही है। और रुचि नहीं होने के कारण अभी उसकी जो डायरेक्शन है वो आत्मा की तरफ है। और आत्मा की तरफ डायरेक्शन के लिए, जैसे मान लो कि आपको स्विमिंग सीखना है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे स्विमिंग में बहुत रुचि आई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या पानी में सीधे कूद पड़ोगे? नहीं ना। आप स्विमिंग के कोच को ढूंढोगे कि कौन मुझे स्विमिंग सिखा सकता है। इसी तरह से जिसके अंदर में वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वो व्यक्ति वैराग्य वैराग्य उत्पन्न हो के वहां पर ही एंड नहीं होना है, वो तो शुरुआत है। उससे आगे बढ़ने के लिए उसको गुरु की जरूरत है। इसके लिए वो गुरु को ढूंढता है और गुरु को मिलने के बाद में गुरु को पहचानता है, यानी गुरु के गुणों को पहचानता है। तो तो उसके बाद में उसके गुण भी खिल सकते हैं। तो एक कंडीशन ये है कि घट वैराग्य। दूसरा, वो नहीं हो तो सत्संग, वह नहीं तो कोई सत्संग। ऐसे ज्ञानी पुरुष का या ज्ञानी पुरुष के आश्रित जो लोग हैं, वो लोग सत्संग के द्वारा जो ज्ञान की प्रोसेस में लगे हुए हैं, भक्ति के प्रोसेस में लगे हुए हैं,
उसके अंदर में आप जुड़ जाओ तो ऑटोमेटिकली आप उस लाइन में, उस मार्ग में, उस फ्लो में चलने लगोगे। जैसे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आप स्कूल में एडमिशन ले लो। स्कूल में एडमिशन ले लोगे तो टीचर भी मिलेंगे, साथ में स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, फैसिलिटीज भी मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा। इस तरह से सत्संग अगर मिले तो गुरु भी मिल जाएंगे सत्संग के द्वारा। और दूसरा ये कहा, अगर सत्संग भी ना हो, वो नहीं तो कुछ दुख रंग, ऐसे जीवन में ऐसी कोई बहुत ही दुख भरी या लाइफ चेंजिंग घटना हो जाए तो वो घटना के कारण फिर जीव को खोज शुरू हो जाती है कि ये मेरे जीवन में क्या बन गया, और मैं अब तक क्या पागल के जैसे दौड़ रहा था। और मुझे रियलाइज हो रहा है कि ऐसे दुख के समय में, ऐसे दुख के प्रसंग में, चाहे वो आपका कोई बहुत ही नजदीक का व्यक्ति का लॉस हो, किसी की बहुत बड़ी बीमारी हो, बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो, बहुत बड़ा केस हो जाए, एनीथिंग, आप घर से बेघर हो जाओ, इस तरह से जब ये बहुत बड़ा दुख का कोई इवेंट बन जाता है, दुख रंग लग जाता है, और दुख का रंग लगने के बाद में फिर ये संसार असार लगता है। आइदर सत्संग के द्वारा संसार असार लगेगा, या जब भी बहुत दुख होगा आपके जीवन में तो आपको लगेगा ये सब फालतू, इसमें कोई मजा नहीं है। और फिर मजा किस में है, यानी कि किस में आनंद है, सुख है, उस राह पे वो निकल पड़ता है। और फिर गुरु का संग मिल जाता है, और गुरु का संग मिलने पर, गुरु के साथ में एक रूपता होने से फिर गुरु कैसे हैं वो पता चलता है। और गुरु के गुण जैसे जैसे पता चलते जाते हैं, गुरु फिर गुरु नहीं रहते, गुरु भगवान बन जाते हैं। कृपाणुदेव है ना, अद्भुत है, यहाँ सिर्फ गुरु नहीं लिखा, गुरु भगवान। तो गुरु भगवान को फिर हम पहचानने लगते हैं, उनके गुणों का हमें दर्शन होता है। देखो, गुण एक होता है शांति, दया, करुणा, वो सब बुक में पढ़ लिया, लेकिन रियल में जब भी आप शांति, करुणा, दया, पवित्रता देखते हो रियल, तो उसका इफेक्ट तो कुछ टोटली डिफरेंट। और वह जब भी दिखाई देता है, यानी कि दर्शन होता है गुण का, तो गुरु का दर्शन होता है, गुरु के आत्मा का दर्शन होता है, गुरु भगवान का दर्शन होता है। और वहां से फिर प्रभु की भक्ति शुरू होती है, या रियल में प्रभु, हमने गुरु के अंदर में जो आंशिक गुण देखे, आंशिक दर्शन हुए गुरु के अंदर में, शांति, दया, समता, पवित्रता, आनंद, प्रेम, वो सब गुण भगवान में कैसे होंगे, यानी भगवान का अंश, जैसे हमने कहा भगवान का अंश यहाँ पर सदगुरु है, और भगवान के गुण का एक प्रतिबिंब, एक हमें दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन सदगुरु में। तो फिर गुरु से गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति, दोनों की भक्ति होने लगती है। और लिखा है प्रभु भक्ति वहां उत्तम ज्ञान, और जहां पर ऐसे प्रभु की भक्ति हुई, शुद्ध परमात्मा की भक्ति हुई, वहां पर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अभी हम उल्टे डायरेक्शन में आते हैं, या जो राइट सीक्वेंस कृपाणुदेव ने लिखी है, प्रभु भक्ति त्या उत्तम ज्ञान, वहां उत्तम ज्ञान, जहां प्रभु की सच्ची भक्ति हो। लेकिन जब तक प्रभु को नहीं जानेंगे तब तक उत्तम भक्ति हो नहीं सकती। उत्तम भक्ति नहीं होगी तो उत्तम ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान का एक ही मार्ग है, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलेगा, वो एक साधन है, एक एड है, एक हेल्प है। लेकिन जो रियल ज्ञान की प्राप्ति प्रभु भक्ति से होगी। किससे? भक्ति से, प्रभु की भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से, आत्मा की भक्ति से, शुद्ध आत्मा की भक्ति से। और प्रभु भक्ति वहां उत्तम ज्ञान, प्रभु मिलने के लिए गुरु भगवान। और प्रभु को जब तक नहीं जानो तो भक्ति कैसे करो। और प्रभु मिलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें गुरु भगवान की जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट में कृपाणुदेव कहते हैं, गुरु पहचानने के लिए घट वैराग्य, या नहीं, वह नहीं तो कोई सत्संग, या नहीं तो कोई दुख रंग। अगर तीनों चीज आपके अंदर में, तीनों में से एक भी चीज हो जाए, इधर तो वैराग्य आपके अंदर में बहुत प्रकट हो जाए,
आपको सत्संग का मार्ग, सत्संगी लोग मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, या कोई दुख की बहुत बड़ी घटना हो जाए, लेकिन ये होने के बाद में आपका प्रोग्रेस होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि बहुत बड़ा दुख का आपके जीवन में कुछ ऐसा प्रसंग बन जाए, अगर उस समय आपको सत्संग मिल जाए और सत्संग का सहारा मिल जाए, गुरु का सहारा मिल जाए, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप फिर दुख में से और दुख में चले जाओगे और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि डिप्रेशन में जाओगे। आप जिंदगी भर रोते रहोगे। वो दुख हुआ है लेकिन वो दुख को याद कर करके बार बार रोते रहोगे और पूरी जिंदगी और भारी कर्म बांधोगे, जिसे हम कहेंगे अर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान करते रहोगे। और भक्ति का मार्ग मिल गया, सत्संग का मार्ग मिल गया दुख के कारण, तो समझिए कि ये दुख मेरे लिए सुख रूप था, क्योंकि इसमें से मुझे मार्ग की प्राप्ति कर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 6 पद के पत्र में परम कृपाणु देव कहते हैं कि अनन्य शरण के देने वाले ऐसे श्री सदगुरु देव को अत्यंत भक्ति से नमस्कार। बहुत ही सिंपल वचन, बहुत ही पावरफुल वचन। 6 पद का जो पत्रांक है, उसकी जो शुरुआत है, जो हेडिंग है, वो ये है, अनन्य शरण के देने वाले ऐसे श्री सदगुरु देव को अत्यंत भक्ति से नमस्कार। अनन्य, अनन्य का क्या मतलब है? अन्य, जहां पर दूसरा ऐसा नहीं है वैसा, अन्य नहीं, अनन्य मतलब समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की शरण हमें मिले, अनन्य शरण जिसको जो हमें प्रदान करते हैं, ऐसे देने वाले ऐसे श्री सदगुरु देव को मैं अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूं। यानी जो शरण मुझे और कोई नहीं दे सकता है, न मेरा धन दौलत, न मेरे पास में रही हुई सुख सुविधाएं, न मेरा फैमिली, न मेरे डॉक्टर्स, न फ्रेंड्स, नो बडी। तो ऐसे सिचुएशन में जो मुझे कोई शरण नहीं दे सकता है, उस समय सिर्फ एक ही मेरे लिए शरण के दातार है, और वो है श्री सदगुरु। और इसीलिए परम कृपाणु देव ने हर एक जगह पे सदगुरु का महिमा गाया है। और सदगुरु मिले तो भगवान मिल गए, बस वही आपके लिए द्वार है भगवान की प्राप्ति। अनन्य शरण कहने का अर्थ है कि अनंत काल में पहली बार जो प्राप्त हुआ है वह सदगुरु का शरण, वही सच्चा अद्भुत शरण कहते हैं, अनन्य शरण कहते हैं। यानी आज तक प्राप्त नहीं हुआ, आज तक हमको प्राप्त नहीं हुआ और हमने प्राप्ति करके उनकी शरण। देखो, मैं आपको शरण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप शरण न लो तो शरण नहीं मिलेगी ना। यानी सदगुरु तो थे, लेकिन हमें सदगुरु की पहचान नहीं हुई और सदगुरु का शरण हमने लिया नहीं, क्योंकि सदगुरु मिलने के बाद भी अहम भाव, मान भाव, ये सब भाव गए नहीं, स्वच्छंद गया नहीं। तो कैसे उनकी शरण लेंगे आप? क्योंकि आपका ईगो उनकी शरण लेने नहीं देगा। बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मैं उनकी शरण, भले बोलते हैं शब्द से, लेकिन अंदर से सब कॉन्शियसली हम उनकी शरण के लिए तैयार नहीं होते। और जब तक शरण नहीं लेंगे, और शरण के लिए एक ही प्री कंडीशन है कि सब कुछ छोड़ के सब उनके प्रति अर्पण हो। अर्पणता जब तक नहीं होगी तब तक शरणता नहीं मिलेगी। शरण तभी होगी, अर्पणता होगी तभी। उनके द्वारा देव तत्व की समझ में आता है, और देव तत्व के प्ररूपेर ऐसे धर्म भी जीव को समझ में आते हैं और कल्याण का कारण होता है। यानी उनके द्वारा, सदगुरु के द्वारा देव तत्व, यानी यहाँ पर हम अगर ले ले कि पप्पा जी के द्वारा हमें परम कृपाणु देव का तत्व और परम कृपाणु देव के बताए हुए मार्ग और धर्म मुझे समझ में आ रहे हैं, और मैं उसको स्वीकार करके फिर मेरा आत्मा का कल्याण हो रहा। तो जैसे जो लिंक बताई, सदगुरु परमात्मा, और ये जो लिंक जो, और मैं सदगुरु परमात्मा, ये और ये जो तीनों को जोड़ते हैं, तीनों
आत्मा को, महात्मा को और परमात्मा का, वो है आत्मा का धर्म। परमात्मा का शरण स्वीकार करके उस मार्ग पर चलने से उनके प्ररूपे दया आदि धर्म की निरूपक ऐसे शास्त्रों की 5 व्रतादि संयम का वह स्वीकार करता है। यानी उनके बताए हुए मार्ग के हिसाब से फिर देखो, जब आप शरण लोगे तो शरण लेके ऐसा नहीं कह सकते हो कि फिर मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो फिर अर्पणता नहीं है और शरण भी नहीं। शरण मिल गई अभी, देन देयर इज, यहाँ पर समापना में आता है कि आपके कहे हुए तत्वों की एक क्षण के लिए भी मुझे शंका ना हो। शंका फिर निकल जानी चाहिए कि यही सही मार्ग है, यही मार्ग के दातार है और मेरा कल्याण इसी में से होगा। तो फिर उनके बताए हुए शास्त्र पढ़ेंगे, उनके बताए हुए अनुष्ठान करेंगे, उनके बताए हुए संयम और व्रत का पालन करेंगे। यानी जो जो वो कहेंगे वो हमारी तैयारी और हर्ष पूर्वक होगी। यानी विलिंगली, वेरी हैप्पीली। विलिंगली मीन्स देयर इज नॉट इवन वन। उन्होंने कहा, और जैसे सैनिक होता है, कमांडर का ऑर्डर आता है और कूद पड़ते हैं, इसी तरह से गुरु का आदेश आया, उससे सैनिक से भी ज्यादा तत्परता अगर आपके अंदर में हो जाए तो वो सच्ची भक्ति की निशानी है। और वह मार्ग को पूर्णता से पालने वाले और मुनि का शरण ग्रहण करके कृतार्थ होते हैं। यानी भगवान का शरण, मुनि यानी सदगुरु का शरण, और उसके मार्ग का पालन से कृतार्थ होते हैं। कृतार्थ मीन्स कल्याण प्राप्त करते हैं। कृत, कृत्यता यानी करने जैसा करते हैं, उसको कहते हैं कृत कृत्यता। करने जैसा करना, यानी क्या करने जैसा, तो आत्मा का आराधन करने जैसा जो मार्ग है वह करना, उसे कृत कृतार्थ कहते हैं। उनकी आज्ञा और आश्रय से आत्मा श्रद्धा का आधार ग्रहण करके और मुक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग है मुक्ति का मार्ग। अगर मुक्ति के मार्ग पे हम चल रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ मुक्ति का एहसास हमें होना चाहिए। आज हमें क्या लगता है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं एक तो अपने सरकमस्टांसेस यानी कर्मों के कारण बंधा हूं। कर्म के कारण जो भी सरकमस्टेंसेस मेरे उदय में आते हैं उस हिसाब से मुझे वर्तन करना पड़ता है। यानी आई एम बाउंड बाय माय सरकमस्टांसेस। दूसरा जो है कि मेरा मन इतना हावी है कि मन जहां चाहता है वहां मुझे घुमाता है, नचाता है। तो मैं एक तो सरकमस्टांसेस से, मेरे मन से और मेरी सोच से बंधा हुआ हूं। तो मुक्ति का मार्ग यानी जब भी हम ये सबसे मुक्त हो जाएंगे तो अल्टीमेट मोक्ष है। लेकिन मुक्ति का मार्ग तो जैसे हम एक, समझो आप शिमला जा रहे हो या कोई भी हिल स्टेशन जा रहे हो, हिल स्टेशन तो एंड है ना, टॉप टॉप पे पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही वो मार्ग पे आप चलने लगते हो तो धीरे धीरे आप हाइट पे जाने लगते हो, और हाइट पे जाते हो तो आपको और अच्छी ब्यूटीफुल सीनरीज दिखती है। एक आत्मा का आनंद कह लो, भले वो बाह्य आनंद हो या जो भी आनंद हो वो, लेकिन आप यू आर एंजॉइंग द ड्राइव टू शिमला या वेर एवर, मनाली वगैरह जा रहे हो, तो वो ड्राइव मोक्ष का मार्ग है, तो मुक्ति का मार्ग है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जैसे आप मुक्ति के मार्ग पे चलने लगो तो कुछ अंश से आपको मुक्ति का एहसास हो रहा है, इवन 1% भी हो रहा है कि मैं पहले से 1% तो मुक्त हुआ हूं। ये जो मेरे बंधन है कुछ हद तक कम हुए हैं, और अगर हो रहे हैं, ऐसी फीलिंग हो रही है, तो आप जरूर मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो। यानी देयर हैज टू बी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली आज किया और कल मुक्ति मिल गई, बट कुछ सालों तक और धर्म की आराधना करते हुए ये मुक्ति का एहसास धीरे धीरे अंदर में आने लगेगा। और जैसे आप मुक्त हो रहे हो तो अंदर से एक उमंग आएगी, एक उत्साह और आनंद आएगा। आई एम फीलिंग फ्री, एवरीबडी वांट्स टू बी फ्री। और निमेश भाई, हाँ जी, निमेश भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि मुक्ति की फीलिंग होगी, तो एग्जैक्टली क्या मुक्ति की फीलिंग होती है? जैसे अपने जो वाइस होते हैं वो कम होते जाते हैं, तो वो भी मुक्ति की फीलिंग ही हुई ना? या एग्जैक्टली, यस, यू कैन से दैट। बहुत सारे अलग अलग प्रकार से
हर किसी को एक ही जैसे की फीलिंग होगी ऐसा नहीं है, बट हाँ व्हेन यू कैन बी अबोव दी सर्कमस्टेंसेस, यानी दुख का माहौल हो और फिर भी आप दुखी ना हो, गुस्से का माहौल हो और फिर भी आप दुखी, आई मीन गुस्सा ना आए या गुस्सा कम आए, या हम्म ऐसे प्रसंग हो रहे जैसे आपने कहा वाइसिस है और आप उसके बिना रह नहीं पा रहे थे, अब हम्म उस आपको मुक्ति, यानी आप उससे उसके बिना भी रह पा रहे हो, राइट उसके राइट बिना भी राइट आपका जीवन चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। देखो ऐसा हम्म नहीं कि होके चल रहा है, तो हम्म ये मुक्ति बहुत अलग अलग प्रकार की होगी। और मुझे तो अभी भी लगता है कि मैं इतना बंधा हुआ हूँ, आई एम श्योर आप सबको लगता होगा हम कुछ बंधे हुए हैं, एक राइट खिंचाव सा जीवन में है और उससे मुक्त हो जाना है। मैं तो सोचता हूँ, ऐसा बोलता है ना कि तोड़ फोड़ के सब बाहर निकल जाओ, नाउ अभी तक तो मैं मुक्त नहीं था, ये मुझे रियलाइजेशन ही नहीं था। अभी रियलाइज होता कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं घिरा हुआ हूँ, मैं ये सब से जकड़ा हुआ हूँ, तो एटलीस्ट वो फीलिंग तो आ रही है। और जब भी ये रियलाइज होता है तभी मुक्ति का भाव हो रहा है कि मुझे मुक्त होना है, आई वॉन्ट टू बी फ्री। निमेश भाई, एक जैसे ये कभी मुक्ति की फीलिंग होती है और कभी डर भी लगता है, जैसे नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज मुझे जैसे लोगों से असंगता कर रही हूँ मैं, मुझे वो आई डोंट नो, वो शायद ऑटोमेटिकली अब हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सोसाइटी के बगैर अकेले ना हो जाओ, ये थॉट भी आती है। पर उसके अंदर घुसना भी नहीं अब अच्छा लगता, जाना भी नहीं, मतलब बीच में मैं अभी तो अटकी हुई हूँ। हाँ, वो तो ऑब्वियसली ऐसा फीलिंग होगा ही। और इसीलिए देखो, आप सोसाइटी से जब भी दूर जा रहे हो तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि सत्संगियों की जो आपकी ग्रुप है उसके क्लोज हो जाओ, क्योंकि हाँ सत्संगियों का फ्रेंडशिप होगी, सत्संगियों का आपका ग्रुप बनेगा, तो आपको वो जो एक एम्प्टीनेस लग रही है कि मेरे फ्रेंड्स और मेरी जो फैमिली उसको मैं हाँ दूर गई हूँ, तो कहाँ पर आपको एक सहारा मिलेगा? सत्संगियों का। तो हाँ पहले राइट सांसारिक संसारिक फ्रेंड्स से अभी सत्संगी फ्रेंड्स बनाओ और होने राइट लगेंगे आपके, और आपको एक दूसरे से एक आत्मीयता भी होती जाएगी। तो वो बहुत जरूरी है, बिकॉज सी हमारी असंग दशा नहीं है। अभी कृपाणु देखो, उनको तो किसी की भी जरूरत नहीं। ओके, तो अलग बात है, आज हमें ऐसा ऐसा स्टेज नहीं आ गया, बट वी स्टिल रिक्वायर पीपल टू सपोर्ट अस इमोशनली एंड विथ लव एंड केयर और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। इसके लिए संगियों की बहुत जरूरत है और उसका सहारा लेना चाहिए। राइट राइट, थैंक यू। ओके, सो मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। इस संसार में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, संयम वह शरण है, तथा उत्तम क्षमा आदि धर्म ये लोक में प्रत्यक्ष है। तो इसका जो मार्ग क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। सम्यक सम्यक मीन्स राइट, सही, सही चारित्र, सही दर्शन, सही ज्ञान, सही तप, संयम। संयम का एक काफी नेगेटिव मीनिंग होता है काफी बार, बट एक्चुअली संयम इज नॉट नेगेटिव, संयम एक पॉजिटिव है। मुझे अब तक संयम नेगेटिव लगता था, लेकिन अभी बात करते करते रियलाइज होता है कि संयम इज नॉट अ कंट्रोल, इट्स अ नेचुरल। संयम का एक नेचुरल स्टेट आ जाना चाहिए, यानी कि आपको वो करने की इच्छा ही न हो, वो अपने आप संयम में आप आ जाए। तो जैसे सिंपल एग्जांपल कहें कि जैसे आप यंग एज में होते हैं तो आप बेफिक्री तरह से जीवन जीते हैं, वो मे बी उस स्टेज के लिए होता भी है, और इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोइंग अप प्रोसेस। लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आदमी या औरत जो भी हो, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसके जीवन में कुछ संयम आता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और वो एक वापस प्रोसेस कहेंगे। इसी तरह से ये आध्यात्मिक मार्ग में भी, कि अब तक हमें कुछ संयम का अंदाजा नहीं था और संयम में हम जीते नहीं थे। लेकिन संयम का एक सिंपल मीनिंग है कि सिस्टमैटिकली जीना, कि नियमित आहार, नियमित विहार, नियमित निद्रा, यानी टाइम टू टाइम आपका सब होता रहे। आपका वांचन टाइम से हो, सत्संग टाइम से हो, आपका सोने का, आपका काम करने का एक नियम से होता रहे, एंड विद इन
some limits और boundaries। जैसे सभी ज्ञानी कहते हैं कि भैया आप जो भी करो, it should not be over, it should be within limits। हम हमारे बच्चे लोग को भी कहते हैं ना, एंजॉय करो बट you know you have to be careful, you have to be maintaining within the limits। तो उसको हम संयम कहते हैं। उनको बच्चे लोग को अच्छा न लगे, लेकिन बाद में दे में रियलाइज कि ये जो था मेरे पेरेंट्स कह रहे थे, मेरे भलाई के लिए कह रहे थे। तो संयम जो है वो एक नियमितता है। और अभी आत्मा मिल गया तो आत्मा का जब भी संयम आ रहा है तो पर पदार्थ से दूर होना वो एक्चुअली संयम है। यानी पर पदार्थ में ज्यादा उलझे न रहना, कुछ करना बट विद इन लिमिट्स। और वो भी लिमिट यानी कि वो करने का भाव ही न रहे। ज्ञानी को तो संसार की एक भी क्रिया करने का भाव नहीं है, तो वहां तो संपूर्ण संयम। बट वो करते हैं क्योंकि कुछ उदय है, खाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, शरीर है तो करना पड़ेगा। बट वहां पर संयम एक नेचुरल है। हमारी दशा में हमें संयम में रहने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन करते करते वो भी नेचुरल हो जाएगा। तो संयम वह शरण है। ये सब है ना, ये सब शरण है। ये सब जो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम, ये सब एक शरण है जिससे इसके अंदर में क्षमा भी आ जाती है। तो इसको धर्म कहते हैं या धर्म के मार्ग पे चलना कहते हैं। सही ज्ञान लेना, दर्शन सही हो जाना, उस दर्शन और ज्ञान के हिसाब से आत्मा में वर्तन करना। आत्मा में वर्तन करना यानी बाह्य पदार्थों का ऑटोमेटिकली त्याग हो जाना, अपने आप अपने अंदर आ जाना, जिसको हम संयम कहेंगे। तो ये सब, और फिर हर समय आत्मा का भाव रहे, क्षमा का भाव रहे, तो ये सब शरण के अंदर में आ जाते हैं। वह समस्त क्लेश, दुख, मरण, अपमान, हानि से रक्षा कराने वाले। तो ये जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये होने से, ये जब ये आत्मा का मार्ग प्राप्त होता है, आत्मा का धर्म प्राप्त होता है, सदगुरु की प्राप्ति होती है, तो समस्त यानी एंटायर क्लेश, दुख, मरण, अपमान, हानि, भय, ये सब से रक्षा कराने वाले। जब भी आपको सच्चा धर्म मिलता है और सदगुरु और भगवान की शरण मिलती है, तो आपको ये सब चीजों से रक्षा मिलती है। किससे? जिससे हम रक्षा चाहते हैं, जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बताया, क्लेश, किसी को क्लेश पसंद है? आई एम श्योर मेजॉरिटी विल से क्लेश किसी को पसंद नहीं है। दुख किसी को पसंद नहीं है, मरण किसी को पसंद नहीं है, अपमान किसी को पसंद नहीं है, हानि, भय किसी को पसंद नहीं। तो ये सबसे शरण कौन देता है? तो वही तीन चीज, देव, धर्म, गुरु। बस वो मिल गए तो हमारी शरण मिल गई। सहज आत्मस्वरूप परम गुरु, ये परम कृपाणु देव का बहुत ही फेमस मंत्र है, सहज आत्मस्वरूप परम गुरु। निज आत्मा वही परम शरण है। अभी ये जो मंत्र है, सहज आत्मस्वरूप परम गुरु, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सिंप्लीफाइड कहें तो जो सहज आत्मा में रह सकते हैं, ऐसे सदगुरु वही मेरे लिए परम गुरु है। यानी आज की दशा में जो ज्ञानी पुरुष, अगर मैं देखता हूं कि पापा जी सहज आत्म स्वरूप में रहते हैं और रहते ही हैं, यानी कंटिन्यूअसली सहज आत्म स्वरूप में विदाउट एनी एफर्ट, तो वो मेरे लिए परम गुरु है। सहज आत्मा स्वरूप में रहते हैं, यानी देयर इज नो एफर्ट नीडेड, सहज। आज के दिन में मेरी वैसी सहज दशा नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन से जैसे जैसे मेरा प्रोग्रेस होगा और एक दिन मेरी भी सहज आत्मस्वरूप दशा हो जाएगी, तो वही मेरा आत्मा मेरा परम गुरु हो जाएगा। मेरा आत्मा ही मेरा गुरु हो जाएगा। लेकिन वो दशा आने के बाद में, आज के दिन में मेरी वैसी दशा नहीं है। सो वी रिक्वायर अ गुरु, अ गाइड। जैसे कहें कि आप स्टार्टिंग में बच्चा जब भी पढ़ता है तो उसको टीचर की जरूरत होती है, लेकिन बड़ा हो जाता है एंड बिकम्स अ कंप्लीटली अकम्प्लिश्ड पर्सन, फिर वो अपने आप अपना ही डिसीजन लेता है। फिर उसको दूसरे की भले पूछता होगा, लेकिन मेजर डिसीजंस ऑफ द लाइफ वो खुद लेता है। यानी वहां पर वो अगर रेडी हो गया है तो फिर अपने आप, इस तरह से सहज आत्मस्वरूप परम गुरु।
ये भाव जो है ना, सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, कि मुझे भी सहज आत्मा की दशा प्राप्त करनी है, सहजता से मैं आत्म दशा में रह सकूं। आज मैं नहीं हूं, इसके लिए ये मंत्र रूप परम कृपालुदेव कहते हैं करते रहना। और यहाँ पापा जी कहते हैं निज आत्मा वही परम शरण है। निज आत्मा अल्टीमेट, हमें शरण पता है किसका लेना है? देव गुरु धर्म का शरण लेके अल्टीमेट शरण हमें हमारे आत्मा का लेना है। तो हमारा आत्मा ही हमारा प्रोटेक्टर बन जाएगा, तो वो दशा आने के बाद में सहज समाधि वही सॉरी स्थिर। निमेश भाई, ये आत्मा कैसे प्रोटेक्टर बनती है? जब ये आत्मा गाइड बन गई, आत्मा आपको सब दुख से दर्द से बचा सकती है। अभी परम कृपाणु देव की आत्मा वही उनकी प्रोटेक्टर थी ना। परम कृपाणु देव उनके प्रत्यक्ष गुरु तभी नहीं थे, महावीर भगवान तो सिद्धालय चले गए थे, तो उनका ही आत्मा, वही शुद्ध आत्मा, वही परम गुरु बन गया, और परम गुरु बन गया वही उनको सभी दुखों से, सभी सभी चीजों से बचाता है। तो वही उसका परम रक्षक हो गया या परम शरण हो गया। मतलब आत्मा keeps on guiding you all the times and नहीं पर prevent। आ, जै- सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा जी। हेलो, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है बेटा जी का आवाज? नहीं जी, नहीं दे रहा। हेलो हेलो हाँ, इन हेलो अब चला हेलो। गया। अभी आप हाँ हाँ जी, मेरे को एक एग्जांपल देंगे निमेश भाई प्लीज, कि कैसे प्रोटेक्टर आत्मा बनती है, लाइक व्हाट? देखो, एक सिंपल एग्जांपल है। ये एक परम कृपाणु देव ने एक पत्र में लिखा है कि बहुत सारे लोग परम कृपाणु देव के अगेंस्ट में थे उस समय। परम कृपाणु देव ने लिखा है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या बोलते हैं। उसकी आई थिंक जूठा भाई को लिखा था, मेरे को जहां तक याद है। और जूठा भाई को कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं उनको करने दो। हम कैसे सोचते हैं या हम कैसे बिहेव करते हैं वो किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, और बस आत्म भाव में रहो। वही मेरी, उनको मतलब जूठा भाई को कहते हैं। यानी देखो, कृपाणु देव जब वो दशा पे पहुंच गए हैं, वो दशा पे वही गुरु है, वही शिष्य है। वो स्वयं ही गुरु है, स्वयं ही शिष्य है। और प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है? कर्म बंधन से प्रोटेक्शन मिल रहा है। देखो, उस दशा में तो दुख दर्द से भी वो पर हो गए हैं, ऊपर चले गए, और उनको प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है? कर्म बंधन से। वो कर्म बंधन कर ही नहीं रहे। जब भी हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, कषाय में रहते हैं, विषय में रहते हैं, तो हमारा आत्मा को अटैक हो रहा है ना। हाँ हाँ। वो आत्मा को प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो जब ये ज्ञान हो जाता है और संपूर्ण ज्ञान की, केवल ज्ञान तक की दशा पहुंच गए, तो आत्मा को तो पूरा एक लाइक कवच लग गया है। कोई भी कर्म का अटैक ही नहीं हो सकता, कोई बाह्य मतलब की। जैसे उनको उनको कोई, जैसे ये एपिसोड हुआ कि लोग उनके बारे में गलत बोल रहे थे, तो उनको इस बात का कोई दुख ही नहीं लगा, मतलब ही वाज नॉट नॉर्मल। इवन 1%, नॉट इवन 0.1%। तो ही न्यू कि ये सिर्फ कर्म का उदय है, और वो लोग अज्ञानी है, उनको कोई पता नहीं है। मतलब हमारे बारे में कोई भी बोलता है तो हमें कैसा इमीडिएटली अफेक्ट होता है ना। चाहे राइट। हम डायरेक्टली बात न भी सुनी हो, वाया वाया सुनी, अच्छा वो मेरे बारे में, बस हमारी मशीन चालू। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और उनको उन्होंने दूसरा झूठा भाई को कहा, तुम भी चिंता मत करो, कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे जो भगवान है वो मेरा प्रोटेक्शन करें। कहने के लिए भगवान कह रहे हैं, लेकिन उनका आत्मा ही इतना स्ट्रांग हो गया है कि फिर जैसे आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो जाओ, देन डू यू थिंक यू नीड एनीबॉडीज प्रोटेक्शन? यू डोंट नीड, योरसेल्फ आर केपेबल। बस ज्ञानी की दशा है। मतलब इनकी आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र हाँ, हो गई थी कि ही हैज रिजन अबव ऑल दीज थिंग्स। दैट इज absolutely. ओके। Yes, yes. He has risen and nothing can affect him or attack him. ओके, थैंक यू। तो सहज समाधि वही स्थिरता है, वही धर्म है, वही शरण है।
अभी इससे मुझे, जैसे विटा जी से अभी जो बात हुई, मुझे इससे एक और बात यहाँ पर ख्याल में आती है कि हमें भी जब भी अटैक होता है, अटैक मीन्स कहीं गॉसिप से अटैक हुआ, कहीं कोई इवेंट हमारे जीवन में हुआ, इट्स एन अटैक। ओके, अटैक ऑन व्हाट? अटैक ऑन अवर आत्मा। तो उस समय हमें आत्मा को प्रोटेक्ट करना है। जैसे हम बहुत दुखी होते हैं, तुरंत क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं, गुरु या कृपाणु देव को अगर मानते हो तो तुरंत कृपाणु देव के पास में आके मे बी अपनी अपनी व्यथा समझा सुनाते हैं, रोते हैं, उनसे प्रोटेक्शन मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि गुरु मेरे को सहारा दो, मुझे हेल्प करो। दिस इज ऑल सहारा, दिस इज ऑल आश्रय। तो जब भी हमें ये रियलाइज हो रहा है, देखो हर समय हमारे आत्मा पे कर्म का अटैक हो रहा है, दैट यू शुड बी अवेयर कि एंड देयरफॉर आई हैव टू बी अलर्ट कि ये अटैक मुझे आत्मा को हर्ट न करे और हर्ट मिनिमाइज कर सके, यानी फ्यूचर के कर्म बंधन मेरे न हो। और होते रहते हैं और सब कॉन्शियसली ये सब प्रोसेस चलती रहती है। और जिस तरह से हमारे को देव, गुरु और धर्म, जैसे अभी हम सत्संग में है, जितने समय हम सत्संग में हैं उतने समय आपका जो कर्म का अटैक है उससे आप प्रोटेक्टेड हो। आप कहोगे अभी तो कर्म का अटैक नहीं है, बट यस, जो कर्म उदय में आने वाले थे वो उससे आप इतने समय के लिए बच गए। और इसीलिए सत्संग के भाव में रहोगे तो और ज्यादा समय तक कर्म के अटैक से बच के रहोगे। एक एग्जाम्पल मैं दूं निमेश भाई, जो आपने अभी बात बोली उसका एक एग्जाम्पल मैं दूं जो मेरे साथ हुआ। अ, अभी मेरे को और मेरी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था। तो हम 20-25 दिन तो उसी में रहे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत सिवियर हो गया था। और ये उस समय मद्रास में थे, इधर थे भी नहीं। और मतलब सिचुएशन थोड़ी डरावनी थी। और घर में सबको हो गया, यहाँ तक कि स्टाफ को भी हो गया। और कोई खाना बनाने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। और मतलब वी वर टोटली हेल्पलेस, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। तो अब मेरा स्मरण तो चल ही रहा था। तो फिर मैंने भाई जी की डॉटर से बात करी, तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द मुझे बोले जो जो उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि यू आर नॉट सरेंडरिंग योर गुरु कंप्लीटली। Because I was so stressed because of Sanjay that anyways he came back home, and somehow after 7-8 days, and then he got admitted to the hospital here. तो उन्होंने जो बोला कि तू भाई जी की अभी वो बात याद नहीं कर रही जो तुझे करनी चाहिए, कंप्लीट सरेंडर। बस पता नहीं मेरे दिमाग में वो क्या उस बात ने हिट करा कि मेरा फियर जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो। मेरे को इतना सा भी नहीं डर रही। मतलब आप ये सोचो कि 7-8 डेज में मैंने 5 kgs लूज कर लिया बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेस एंड फियर। सारे बच्चों को हो गया, मेरे को हो गया, फादर इन लॉ को हो गया, सबको हो गया। और मुझे भी थोड़ा सिवियर था। तो जब वो कंप्लीट सरेंडर मैंने किया, उस वक्त मुझे कंप्लीट सरेंडर की शक्ति का एहसास हुआ फर्स्ट टाइम। मतलब बहुत देर के बाद ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि कैसे कंप्लीट सरेंडर से वो अपने आप जो हैं कैसे वो संभालते हैं और कैसे राइट ट्रैक पे सब लेके चलते हैं। सो दिस वाज द प्रोटेक्शन आई फील, क्योंकि अंदर से आत्मा ने सरेंडर कर दिया था। एग्जैक्टली। इसकी एक स्टोरी है, आप सबने शायद सुनी होगी। इसके रिलेटेड है और शरण के ऊपर है। कृष्ण भगवान और रुक्मिणी थी उनकी वाइफ। वो कृष्ण भगवान खाना खा रहे थे और अचानक खाना छोड़ के वो बाहर दौड़ते हुए जाते हैं। फिर ऑलमोस्ट गेट तक जाते हैं और वापस आके वापस खाना खाने लग जाते हैं। तो रुक्मिणी कहती है कि ये क्या हो गया। आई थिंक उनका नाम रुक्मिणी था, उनकी वाइफ का नाम। तो वो कहते हैं ऐसा कैसा हो गया, आप अचानक खा रहे थे, दौड़ते दौड़ते बाहर गए, फिर वहां एंड तक गए भी नहीं बाहर और वापस आ गए। तो उनको बोला कि मेरा एक शिष्य था, मेरा एक भक्त था और उसको लोग मार रहे थे और वो मुझे याद कर रहा था कि भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। और इसके लिए मैं दौड़ता हुआ गया, लेकिन जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो खुद फिर पत्थर उठा के उन लोगों को मारने लगा और मेरा स्मरण भूल गया।
इसके लिए मेरे को लगा कि उसको मेरी जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं वापस आ गया। यानी एक सिंबॉलिक स्टोरी है। स्टोरी का यही तात्पर्य है कि जैसे द्रौपदी के केस में शी रियली अंदर से भगवान को याद किया और भगवान की शरण मिली और उसका द्रौपदी का प्रोटेक्शन हुआ। तो इस तरह से जब भी हम, जैसे वीटा जी ने बताया, सरेंडर, जब तक अर्पणता नहीं आती है, टोटल सरेंडर टू द गुरु या कृपाणुदेव या मार्क, सरेंडर ऐसी चीज है ना, वो बोलने के लिए तो सिंपल है, लेकिन जेन्युइनली या रियल में जब भी सरेंडर नहीं होता है, तब तक आप सोच रहे हो मैं कुछ कर लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा। एंड व्हेन यू आर सरेंडर्ड टू द ऑल माइटी, वी यूज द वर्ड व्हाट, ऑल माइटी, ही इज ऑल माइटी, ही विल प्रोटेक्ट मी। बस ये एक भाव आ गया। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जैसे ही माँ के गोद में आता है या पिता का हाथ पकड़ लेता है, ही इज फील सो स्ट्रॉन्ग के नाउ आई एम इन टोटल प्रोटेक्शन। तो यही भाव जो है शरण का है कि सब गुरु को अर्पण कर दो और गुरु के शरण में चले जाओ, बस दैट्स इट। एंड रिमेम्बर हिम, जो है ना, भाव पूर्वक गुरु याद आते रहें टाइम टू टाइम, और ऐसे समय ज्यादा याद आएंगे क्योंकि उस समय ही आपको उनका एहसास होता है। ओके, इसीलिए कहा कृपाणुदेव ने, कुछ दुख रंग लगेगा दुख का, तो गुरु का एहसास और गुरु का इंपॉर्टेंस आपको रियलाइज होगा, बहुत स्ट्रांगली रियलाइज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, निज आत्मा वही परम शरण है। लेकिन कभी जब भी वो स्टेज पे पहुंचे तभी, तब तक सहज समाधि वही स्थिरता है, सहज समाधि वही स्थिरता है, वही धर्म है और वही शरण है। लेकिन ये सब किसके लिए बात हो रही है? जिसका सहज आत्म स्वरूप है। बहुत अच्छा लिखा है, निज आत्मा वही शरण है, सहज समाधि वही स्थिरता है, वही धर्म है। धर्म क्या है? पूजा पाठ वो धर्म नहीं है, वो तो एक साधन है। धर्म तो आत्मा समाधि में रहना, वो धर्म है। और समाधि में रहो, फिर आप खाओ पियो चलो फिरो, आप तो धर्म में ही हो ऑल द टाइम, और वही शरण है। यू आर टोटली विद इन योर सेल्फ, यू आर प्रोटेक्टेड 100%। एक जो टॉर्टोइस होता है, वो टॉर्टोइस कैसा है कि जब भी कुछ भी अटैक होता है तो अंदर चला जाता है, राइट, उसके शेल के अंदर, और वो शेल इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है। इसी तरह से ये जो धर्म है, ये जो देव गुरु धर्म और अल्टीमेटली हमारा आत्मा, वही हमारा शरण बन जाता है। एंड यू गो, इनफैक्ट आई हैव टाइम एंड अगेन फेल्ड कि कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो तुरंत ही सरेंडर और गुरु के पास, बस मुझे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू टेक केयर ऑफ मी, यू टेक केयर ऑफ मी। एंड व्हेन यू हैव दैट फीलिंग, यू टेक केयर ऑफ मी, तो रियली वो होता है, कुछ अद्भुत होता है। यानी आपका आत्मा स्ट्रांग होता है टू फेस दैट सिचुएशन। जब जीव को आत्मा की विशेष विशेष पहचान होती जाती है या आत्मा का अनुभव क्रमशः बढ़ता जाता है और उस कारण संसार के अंदर कितने भी क्लेशित संयोग हाजिर होते हैं, तब पहले जैसा दुख और क्लेशित परिणाम होते थे, उसके कंपैरिजन में अभी अत्यंत कम दुख लगता है। ये सबका ही अनुभव है कि जैसे पहला मुझे क्लेश होता था, जैसे पहला मुझे गुस्सा आता था, जैसे पहला मुझे रिपल्शन होता था, द्वेष होता था, हेट्रेड होता था, अब वही सिचुएशन होने पर भी मुझे बहुत रिलेटिवली कम हो रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल है ऑफ योर प्रोग्रेस ऑब्वियसली, बट ऑल्सो कि आप उनका शरण अभी स्वीकार करना शुरू कर ले। और टोटल सरेंडर इज टोटल प्रोग्रेस। टोटल सरेंडर विल लीड टू टोटल प्रोग्रेस। ये ध्यान रखिएगा, शरण शरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। And it is totally opposite to the Western culture. Western culture says you be independent, तुम्हें किसी की क्या जरूरत है। Actually, ये जो हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग है, it's a मार्ग of following. It's a मार्ग of following. And by being a follower, you become a leader. But you are not trying to be the leader. कृपाणुदेव को ऐसा भाव नहीं था कि मैं सबका, यानी मैं लीडर बन जाऊं, मैं धर्म का गुरु बन जाऊं, ऐसा बिल्कुल भाव नहीं था। बस सच्चा मार्ग पे मैं चलूं और जिसको इंटरेस्ट हो उसको मैं उसमें हेल्प करूं।
इसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक या आर्थिक वेदना कहिए, ऐसी अनेक प्रकार की मुश्किलें जब हो और आत्मज्ञान होने से पहले जहां भयंकर दुख लगता था कि खुदकुशी करके मर जाए, कभी एक्सट्रीम जब भी दुख होता है ना और कोई रास्ता आपको दिखता नहीं, ऐसा लगता है सब दरवाजे बंद हो गए, इससे सुसाइड होता है आदमी जो करता है, एक तो सुसाइडल टेंडेंसी होती है उसकी, लेकिन आदमी इतना लो हो जाता है, इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, उसे कोई सहारा नहीं दिखता। सहारा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें तो अभी इतने सारे सहारे मिल गए हैं, तो कोई ना कोई सहारा हमारे लिए है। और इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सत्संगियों का फ्रेंड सर्कल होगा तो टाइम टू टाइम दे विल बी देयर टू हेल्प। और सदगुरु तो है ही। तो भाग जाए, मर जाए, ऐसे ऐसे हमारे अंदर में नेगेटिव एक्सट्रीम भाव आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आत्मज्ञान होने के बाद वह दुख की मात्रा में अत्यंत अत्यंत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आत्मज्ञान, ज्ञान वह सुख का कारण है, अज्ञान वह दुख का कारण। तो दुख का कारण कोई सिचुएशन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। दुख का कारण मात्र अज्ञान है। और वहां ज्ञान हाजिर हो गया तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। ज्ञान का दूसरा नाम है प्रकाश। दुख का नाम, अज्ञान का नाम है अंधकार। जहां प्रकाश आया, जहां आत्मा का ज्ञान आया, जहां आत्मा की थोड़ी भी सपोर्ट ले लिया कि मैं आत्मा हूं, ये सब जो हो रहा है ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइंड, ये हो रहा है, कर्म के दाव पे चल रहे हैं, कर्म की कबड्डी चल रही है, कर्म उठा भी रहा है, पटक भी रहा है, ऐसा भी कर रहा है, वैसा भी कर रहा है, बट आई हैव टू स्टे प्रोटेक्टेड, क्योंकि मैं आत्मा हूं और इस कर्मों से मैं अलग हूं। ये जो है ना, मैं इनसे अलग हूं, ये जो हो रहा है मेरे जीवन में, मैं उससे अलग हूं। ये भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे हम अपने आप को इन चीजों से सेपरेट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली दुख या तकलीफ कम होती जाएगी। बट वी हैव टू एक्सपीरियंस दिस। सिर्फ शब्द से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। दुख होने के बावजूद ऐसे दुख जीव को लगता नहीं है, ऐसे जीवों को यह दुख होते हुए भी दुख लगता नहीं है। अभी परम कृपाणु देव, आई मीन जो उनकी एंड की दशा थी, कितने बीमार थे, कितने, मतलब आप देखते हो उनके फोटोग्राफ में, ही वाज लाइक अ स्केलेटन फिजिकली, बट कोई उनको चिंता उनके चेहरे पे नहीं थी, कोई दुख नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, शायद मेरा आयुष्य, मतलब मैं अभी और नहीं रहूंगा। ऐसे एक जगह भी उनके ऐसे भाव मौजूद नहीं थे, क्योंकि हर समय आत्मा और मैं आत्मा हूँ। ओके, ये शरीर को हो रहा है, जो भी हो रहा है ये शरीर को हो रहा है। जब भी आप बीमार होते हो ना, तभी सबसे बढ़िया काम जो होता है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, वो बात बहुत स्ट्रांगली पक्की कर सकते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहूँ तो लास्ट ईयर जब भी मैं बीमार पड़ गया था काफी समय के लिए, तो ये भाव और प्रैक्टिस करने का मौका मिला। देखो, जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना, देन यू कैन प्रैक्टिस इट, देन यू कैन फील इट कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। जो भी बीमारी हुई है, जो भी तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर को हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। जैसे दूसरा एग्जांपल बार बार आया कि ये बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, आजकल की जो कोविड की सिचुएशन में, उसमें इकोनॉमी में, तो फिर भी वहां पर यही भाव आ जाता है कि जो लॉस हो रहा है बिजनेस का हो रहा है, मेरा लॉस नहीं हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। इस तरह से जो डिफरेंशिएशन है, उर्मिल हाँ जी, सॉरी, क्या ना, हाँ, एक सेकेंड, anyway, सॉरी। मैंने, हाँ, सो डिफरेंशिएशन, मैं आत्मा, ये अलग, मैं और पर, मैं और पर, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशिएशन ऑल द मोमेंट, हर समय डिफरेंशिएशन चलता रहे। तो दुख होने के बावजूद दुख कम लगेगा या दुख नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी जो चीज अपनी नहीं है, फिर दुख का कारण क्या है? शरीर मेरा नहीं है तो फिर दुख का कारण क्या है? लेकिन वो बोलने के लिए इजी है, लेकिन भाव इतने घुस गए हैं अंदर में कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा कितना मेरा है। जब उसे ऐसा लगता है,
तब अंतर में से जवाब 100% आता है कि ये सच्चा शरण है। यानी कि दुख के सिचुएशन होने के बावजूद दुख न लगे, तकलीफ का सिचुएशन हो तभी भी तकलीफ न लगे, कुछ भी हो और उसका इफेक्ट न हो, तो कहेंगे कि हम अंतर से लगेगा कि 100% यह सच्चा शरण है। जैसे अभी बाहर बहुत स्ट्रांग बारिश हो रही हो और आप अंदर बैठे हो इन योर हाउस, आपको बारिश का क्या इफेक्ट है? कुछ नहीं। बाहर बहुत गर्मी पड़ रही हो, आप एयर कंडीशन में बैठे हो, आपको गर्मी का एक, मैं बहुत बार सोचता हूँ एयर कंडीशन में बैठ के, बाहर कितना भी सिचुएशन गर्म हो, बॉम्बे जैसे एनवायरनमेंट में हाई ह्यूमिडिटी, आपको पसीना आता है, लेकिन मैं एयर कंडीशन में बैठा हूँ अभी, देयर इज नो इफेक्ट, तो आई एम प्रोटेक्टेड। वही तो शरण है ना, कि बाहर के सिचुएशन से यू आर नॉट अफेक्टेड, तो वही शरण हो गया, वही प्रोटेक्शन हो गया। अनादि काल से अब तक जो सुख का, शांति का या आनंद का अनुभव दुख के वक्त नहीं होता था, अब मुझे दुख के समय में होता है। पहले क्या होता था? दुख के समय में न तो सुख लगता था, न तो शांति लगती थी, न तो आनंद होता था। आई मीन, जब भी आप दुखी हो कभी आपको सुख लगेगा, जब भी आप दुखी हो कभी आपको शांति लगेगी? नहीं। आनंद लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो तो एकदम दूर की बात है। मैं तो दुखी हूँ, मैं तो तकलीफ में हूँ, मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, ये सुख शांति तो कहाँ की बात है। लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन में भी आपको सुख का अनुभव हो सकता है, आपको शांति का अनुभव हो सकता है, आपको आनंद का भी अनुभव हो सकता है। दुख में भी आनंद, ये तो बहुत ऑड चीज है, बट इट इज पॉसिबल एंड इट विल हैपन, क्योंकि दुख फिर सुख रूप बन जाता है। दुख दुख रहता ही नहीं। देखो, ये सब मान्यता का दुख है। कृपाणु देव जैसे कहते हैं, सब मन के कारण है। मन कहता है ये दुख है, मन कहता है ये सुख है, ये चीज है, ये दुख है, ये सुख है। हाफ ग्लास फिल्ड, हाफ ग्लास एम्प्टी, बोथ आर सेम। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? मन क्या कहता है? और मन ही बहुत ही हमारे को कहाँ कहाँ घुमाता है। लेकिन जैसे सच्ची समझ आने लगती है तो मन भी राइट ट्रैक पे चलने लगता है। मन जो आज तक उल्टा इधर उधर घूम रहा था और हमें फंसा रहा था, वो मन भी हमारा दोस्त बन सकता है। तो दुख के समय में भी सुख, शांति और आनंद का अनुभव हो सकता है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन में हो, आईसीयू केयर के अंदर अत्यंत निकट के सगे हो, तब पहले 24 घंटे रोया करते थे, और अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा कंटिन्यूअस भाव चलता था। उस जगह पर अंतर में एक अजीब तरह की शांति होती। तो मेरी वाइफ ने ये शेयर किया था, जब भी लास्ट ईयर में बीमार हो गया था एंड आई वाज एट फॉर सम पीरियड इन अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो वो बाहर बैठ के मंत्र स्मरण कर रही थी, और उसने फिर पापा जी से और मुझसे भी शेयर किया कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज एंड I was in a bad situation, और I was in ICU and that kind of पूरा सिचुएशन में था मैं उस समय। मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था कि मेरा क्या होगा, यानी मेरा हस्बैंड का क्या होगा, और मंत्र स्मरण चल रहा था और एक शांति का अनुभव था, एक निर्भयता का अनुभव था। ओके। और उस समय क्षमापना भी चालू थी उसकी। तो बस ये मंत्र स्मरण और क्षमापना, और उस समय उनको उसको शरण का फीलिंग हुआ, भय नहीं लगा, और एक शांति का भी अनुभव हुआ। और उसके साथ में मेरे वाइफ के साथ में मेरे मेरे कजिन का हस्बैंड था, एंड ही वाज वेरी टेंस मेरा कंडीशन देख के। मुझे तो पता ही नहीं था, बिकॉज आई वाज, मेरा बहान ही नहीं था। तो ये सब सिचुएशन में होते हुए ऐसी ऐसे अगर आप रह सकते हो, देखो मेरा तो कोई मैं बता नहीं सकता हूँ, बट उसके बारे में शी वॉज इन दैट स्टेट ऑफ, एक शांति थी वहां पर, एक घबराहट नहीं थी, चिंता नहीं थी। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तभी हमारे अंदर में चिंता इतनी शुरू हो जाती, डब 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 हार्ट बीट शुरू हो जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बचेगा नहीं बचेगा, इसको कुछ सीरियस डैमेज तो नहीं हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कितने कितने विभाव आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पर पापा जी ने जैसे कहा, ऐसा कोई आईसीयू में हो, ऐसा कोई निकट का व्यक्ति, तो उस समय भी शांति
अजब तरह की शांति का अनुभव होता है। गुरु का शरण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो वहां तक जरूरी है। तो गुरु का शरण एंड तक जरूरी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। गुरु शुरुआत में भी है, गुरु बीच में भी है, आगे भी है और एंड में भी है। तो लक्ष्य केवल ज्ञान का और व्यवहार से गुरु की आज्ञा का पालन निश्चय से जीव को अपने आत्मा का शरण है। तो अगर लक्ष्य किसका है? केवल ज्ञान का है, और व्यवहार से मतलब हर समय हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो यहाँ कहते हैं निश्चय से जीव को अपने आत्मा का शरण है। देखो, हम बोलने के लिए कहते हैं गुरु का शरण है, भगवान का शरण है, एब्सोल्युटली, बट इन अ वे हमारा आत्मा उस समय स्ट्रांग हो जाता है टू फेस द सिचुएशन, क्योंकि जैसे ही हम उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं ना, तो कृपाणु देव का एक वचन है, सदगुरु नो योग बड़ जगत नु कल्याण करो। सदगुरु का योग बड़ जगत का कल्याण करो। जब भी हम उनकी स्मरण और शरण में जाते हैं, तो उनका जो आत्मा का पावर है, वो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। एक इनविजिबल कनेक्शन होता है, एंड दैट पावर कम्स टू यू, एंड दैट पावर मेक्स योर आत्मा स्ट्रांग, एंड यू फील कि आप शरण में हो और आपको कुछ होने वाला नहीं है, या कुछ दुख का या बहुत भय का आप अनुभव नहीं करते हो, बिकॉज यू हैव दैट फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड फीलिंग ऑफ पावर। व्हेन यू हैव द फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, आपको भय लगेगा। और स्ट्रेंथ और पावर कहाँ से आ रही है? आपके आत्मा से नहीं आ रही है, उस समय तो सदगुरु के शरण से आ रही है। और धीरे धीरे ये मार्ग को फॉलो करते करते आपका आत्मा भी स्ट्रांग होता जाएगा, यू रियलाइज दैट। बट हर समय सदगुरु का तो उपकार हमें होगा ही, करते ही रहना है हर समय। उन्होंने मार्ग बताया, वही मुझे आगे प्रोग्रेस करा रहे हैं, और वही एंड तक मुझे लेके जाएंगे। ही विल टेक मी देयर। उतना भरोसा सदगुरु के ऊपर, उतनी श्रद्धा, विश्वास। यह शरण वह सच्चा सुख दे सकता है, और निज आत्मा वही परम शरण। तो वह शरण वह सच्चा सुख देगा। और जैसे जैसे आत्मा स्ट्रांग होता है, तो छोटी छोटी चीजें तो हम अपने आप ही हैंडल कर लेते हैं, और बड़ा दुख आए तो भगवान को या सदगुरु को याद करते हैं। बट सच्चा उनके साथ में कनेक्शन होना जरूरी है। आप में कहूं मैंने आपका शरण लिया, लेकिन वो मुझे जानते भी ना हो और मेरा उनसे कनेक्शन भी ना हो, तो वो शरण नहीं हो पाएगा। जैसा हम आज तक भगवान के शरण में थे, लेकिन शरण फील नहीं होता था, बिकॉज उनसे कनेक्शन नहीं था। भले बोलने के लिए था कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक उनकी भक्ति नहीं हो सकती, या जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं होगी। बिल्कुल नहीं हो रही, ऐसे नहीं। लेकिन सच्ची तरह से भक्ति या कनेक्शन भगवान से हो गया, फिर डर काहे का? हमें डर क्या है मालूम है? हमें ये अपने शरीर का डर है, हमें आत्मा का डर नहीं है। जब भी हम कहते हैं ना, मुझे डर लगा, मुझे डर लगा, किस चीज का डर लगा? क्या होगा? मेरे शरीर का नुकसान होगा, मेरे बिजनेस का, मेरे घर का, इसका, उसका, जाने सब पर चीज का हमें डर है, कि पर चीज चली ना जाए, पर चीज का नुकसान ना हो। वो हमारा डर और भय है, इजंट इट? वो मेरा नहीं है। जब भी इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से रियलाइजेशन हो जाए और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाए, फिर जो हो रहा है होने दो। तो वो शरण आपको ज्ञान का शरण मिला, और धर्म का मिला, गुरु का मिला, परमात्मा का मिला। तो यहाँ पर ये गाथा पूरी होती है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, वही हमारा मूल मंत्र है। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपकी, आपके धर्म की और आपके मुनि की शरण ग्रहण करता हूँ। किसी को इसके रिलेटेड प्रश्न है? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट गाथा पे जाते हैं। टाइम बहुत नहीं है, बट नेक्स्ट गाथा का एक एक पार्ट हम लेते हैं, और बाकी का कल फ्राइडे को करेंगे। नेक्स्ट लाइन है, मेरे अपराधों का श्रेय होकर मैं उन सब पापों से मुक्त हो, यही मेरी अभिलाषा है। पूर्वकृत पापों का मैं अब पश्चाताप करता हूं।
मेरे अपराधों का क्षय हो, मैं उन सब पापों से मुक्त हो, यह मेरी अभिलाषा है, ये मेरी इच्छा है। पूर्वकृत पापों का अब मैं पश्चाताप करता हूं। हे प्रभु, 18 पाप स्थानों को मैं अपराध वाला होकर अनादिकाल से आज तक मैं अपराधों की परंपरा का सर्जन करता रहा। मैं अपराधी हूं। अभी आई थिंक रीटा जी ने लास्ट टाइम पूछा था कि 18 पापस्थानक क्या है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है 18 पाप के स्थानक क्या है, वो लिस्ट में अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो आज हम सिर्फ वो 18 पाप स्थानक के बारे में बात करेंगे। या गीता। तो जिसने भी पूछा है 18 पाप स्थानक यानी पाप के जगह जहां पाप होता है, जिसके कारण पाप होता है, पहला है आती पाप। कुछ कहना है किसी को? गीता, आपको कुछ कहना है? नहीं, हमें इसी के बारे 18 पाप जो है उसके बारे में चाहिए डिटेल्स। तो आप नोट करते जाइए, मैं स्लोली एक एक करके पढ़ता हूँ। आपका माइक म्यूट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। प्राणातिपात, प्राणातिपात, प्राण आतिपात, प्राणातिपात एक वर्ड है, प्राणातिपात। प्राणातिपात का मीनिंग है, इंग्लिश में पैरेलली मीनिंग कर रहे हैं, वायलेंस। किसी के, मैं बाद में, पहले मैं पूरा 18 पढ़ लेता हूं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है मूर्छावाद। मूर्छावाद, झूठ बोलना, अनट्रूथ या लाइज। तीसरा है अदत्तादान, विच मीन्स चोरी या थेफ्ट। चौथा है मैथुन, जिसको हम कहेंगे सेक्सुअल एंजॉयमेंट, या एक वर्ड है अनचेस्ट। यह है मैथुन, चौथा। पांचवा है परिग्रह। परिग्रह का मतलब है पजेसिवनेस। सिक्स्थ, क्रोध, एंगर। सेवंथ, मान, एरोगेंस, ईगो। एट्थ, माया, डिसीट। नाइन्थ, लोभ यानी ग्रीड। 10th, निमेश भाई, आपने 9th कौन सा बोला? लोभ। लोभ, ओके, और फर्स्ट वाला मैंने मिस कर दिया। फर्स्ट वाला क्या था? प्राणातिपात। प्राणाति प्राण प्राण आतिपात, प्राण आतिपात, प्राणातिपात, प्राण आदिपात। अच्छा, ये मीन्स वायलेंस। मैं बाद में इसका एक एक डिटेल में और बताऊंगा, जिसका थोड़ा वो है। 9th इज लोभ, 10th इज राग, राग यानी अटैचमेंट। 11th, द्वेष, हेट्रेड। 12th, कलह। कलह, कलह का मतलब है झगड़ा करना, क्वारलिंग। 13th, अभ्याखान। अभ्याखान, इसका मीनिंग है फॉल्स एक्विजिशन।
14th है पैश्यून, जिसका मीनिंग है पैश्यून, पैश्यून, पैश्यून। ये सब थोड़े शास्त्र के शब्द है, मैं हो सकेगा तो मैं व्हाट्सएप पे बाद में डाल दूंगा। पैश्यून, पैश्यून का मतलब है गॉसिप करना, चुगली करना। आ, 15th है पर परिवाद, पर परिवाद, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना। 16th है रति अरति, which is liking and disliking. 17th है माया मृषावाद, माया मृषावाद। It's a combination of Maya and Mrushavad, combination of 8 and 2. Maya Mrushavad, which is speaking falsehood with cunningness, or it is also called as malice, English में malice, speaking wrong with intention of cunningness. माया और मृषावाद का कॉम्बिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 18th, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, शल्य। इसका मीनिंग है रॉन्ग बिलीफ्स, गलत मान्यताएं, गलत समझ, जो भी कह लो वो सब 18th में आ जाएंगे। मैं फिर से एक एक करके रिपीट करता हूं, थोड़ा सा उसमें ब्रीफली ऐड करता हूं। पहला है प्राणातिपात। प्राणातिपात मीन्स किसी की हिंसा करना, किसी की जान ले लेना। ओके। दूसरा है मृषावाद, झूठ बोलना, अनट्रूथ और लाइस, वेरी सिंपल। तीसरा है अदत्तादान, यानी चोरी करना, बिना बताए कोई चीज ले लेना, ये अदत्तादान है। चौथा है मैथुन, मेल फीमेल का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, वो चौथा है मैथुन। पांचवा है परिग्रह, यानी सब चीज इकट्ठा करना, पॉसेसिवनेस। अभी ये 5 है ना, आप देखेंगे ये फर्स्ट टू 5, ये 5 महाव्रत भी है। अब देखिए प्राणातिपात के सामने क्या है? अहिंसा। मृषावाद के सामने क्या है? सत्य। अदत्तादान के सामने क्या है? अचौर्य। मैथुन के सामने क्या है? ब्रह्मचर्य। और परिग्रह के सामने क्या है? अपरिग्रह, यानी परिग्रह नहीं करना। ये 5 महाव्रत से भी ये टैली होते हैं, ये फर्स्ट 5। ओके। फिर नेक्स्ट 4, वो तो हम बार बार सत्संग में बोलते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाय, क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना। ओके। इसके ऊपर में आई थिंक हम काफी बार बात कर चुके हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स वेरी इजी। फिर राग और द्वेष। राग करते हैं, जो चीज पसंद है उसके ऊपर में अटैचमेंट है, जो चीज नहीं पसंद है उसके ऊपर में हेट्रेड है, द्वेष है। कर्म बंधन के कारण है राग और द्वेष। ऐसे तो सभी कर्म बंधन के कारण है। फिर बाकी जो रेस्ट है, इट कैन से यू कैन से इट्स इन द रेस्ट कैटेगरी। कलह, झगड़ा करना। बहुत से लोग होते हैं ना, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। हम भी झगड़ा करते हैं ना, ऐसा कोई है नहीं कि जिसने झगड़ा न किया हो। कलह। अव्याख्यान, यानी गलत एक्विजिशन करना। पैश्यून, गॉसिप करना, चुगली करना। पर परिवाद, क्रिटिसिज्म, एंड वी आर वेरी गुड एट क्रिटिसिज्म। हम हर समय
किसी ना किसी को तो क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं, ये हमारा इट इज बिकम आवर सेकंड नेचर। और अभी जो लोग यात्रा पे आए थे उनको पता है ना कौन से सीज को अवॉइड करना है? डज एनीबडी रिमेम्बर? नोबडी रिमेम्बर? दिनेश भाई आप बोल दो ना, महाव्रत हमें 5 महाव्रत याद थे, अब भूल गए। वो बताया ना अभी 5 महाव्रत तो मैंने बता दिए, अभी सीज जो है हाँ जी निमेश भाई, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड वन मोर, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड complaints. यस, ओके, वेरी गुड। और चौथा पांचवा नहीं, ये महाभारत थ्री सीज थे शकुन, कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म्स। ये हमने कहा था ना कि ये 3 को हम लोग अवॉइड करेंगे। द 3 सीज वी विल अवॉइड: क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन एंड कंप्लेन। लेकिन अभी भी पता है क्या, कभी कभी होता है थोड़ा थोड़ा सा ना। वो तो होगा ही ना, वरना आप अभी तक मोक्ष में नहीं बैठे होते। थोड़ा बहुत होता है। एक अपना नेचर हो गया ये सब करने का, इसी में से तो बाहर निकलना है ना। फिर 16 जो है रति अरति, अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा, ये जो हम हमेशा हमारा बुद्धि ये कंपैरिजन करता रहता है, अच्छा बुरा अच्छा बुरा। 17th है माया मृषावाद। माया मृषावाद मीन्स विथ एन इंटेंशन ऑफ हार्मिंग समबडी, माया करना और झूठ बोलना। तो ये माया मृषावाद ऐसे हम काफी बार कर लेते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए गलत बोलेंगे और चीट करेंगे, दोनों ही कर लेते हैं। 18th मिथ्या दर्शन शल्य, इसको कहते हैं मिथ्यात्व। 18 जो है वो सबसे ही रूट कॉज ऑफ अज्ञान है, मिथ्यात्व। अगर हमारा मिथ्यात्व ही नहीं कंट्रोल में आएगा तो बाकी तो हमारे 17 पाप स्थानक में पाप होते ही रहेंगे। जब तक मिथ्या मतलब क्या, मैं शरीर हूं, मैं निमेश हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मिथ्या मान्यता, गलत समझ, रॉन्ग बिलीफ्स, ये ही हमारी सबसे बड़ी जड़ है जिसके कारण बाकी सब पाप होते ही रहते हैं। अगर सही ट्रैक पे हम आ गए कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर से ये सब चीजों से भिन्न हूं, तो फिर हमारी गाड़ी राइट ट्रैक पे शुरू हुई है, मोक्ष पे पहुंचेगी। और ये जो 18 पाप स्थानक है, यानी आप देखो तो इट इज ऑल इजी, एवरीबडी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ मैं कभी झूठ बोलता हूँ, मैं कभी चोरी करता हूँ, फिजिकली चोरी ना करूँ तो और किसी सूक्ष्म तरीके से चोरी कर लेते हैं, किसी का आइडिया चोरी कर लेते हैं, किसी का क्रेडिट, किसी ने अच्छा किया आप दिखाओगे कि मैंने किया। इस तरह से हम बहुत ही हम इतने, हमारा माइंड है ना, हमारी बुद्धि है, गलत चीजों में एक्सपर्ट है। रियल में इट्स अ फैक्ट कि गलत चीजों में हम बहुत ही शातिर है। अगर वही शातिरता, वही होशियारी हमारी अच्छी चीजों में लग जाए, बस कल्याण हो गया। जो बहुत बड़ा वाल्मीकि, बराबर है ना, वो था, चोर था, यानी लूटता था लोगों को, उसको समझ आ गई, वो ऋषि हो गया। तो सब होशियारी है, समझ है, लेकिन हम रॉन्ग चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार की चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेल्फ के फायदे। सेल्फ मतलब आत्मा नहीं, शरीर के लिए मेरा फायदा कैसे हो, मेरे परिवार का फायदा कैसे हो, वो सब में हम लगे हैं। यानी जो 18 पाप स्थानक है, उस 18 पाप स्थानक में ही हम वी आर डूइंग एनी वन ऑफ देम और मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो 18 पाप स्थानक में मैं कंटिन्यूअस में रहा हूं, इसके लिए मैं अपराधी हूं और अनादिकाल से अपराधों की परंपरा का सर्जन मैं करता आ रहा हूं। तो ये 18 पाप स्थानक के रिलेटेड किसी को कोई पूछना है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी 18 पाप स्थानक? ओके, गुड।
निमेश भाई वो 5 महाव्रत का जो क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंप्लेन, दो और क्या है निमेश भाई? एक्चुअली दोनों अलग अलग है। ओके, 5 महाव्रत मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो पहले 5 इसमें जो पाप स्थानक है ना, प्राणातिपात यानी किसी को हानि करना, उसके सामने व्रत क्या है? अहिंसा, किसी की भी हिंसा नहीं करना। दूसरा है मूषावाद यानी झूठ बोलना। व्रत है सत्य बोलना। अदत्तादान, चोरी, अचौर्य मतलब किसी भी तरह की चोरी नहीं करना, फिजिकल या मानसिक या और किसी भी तरह की चोरी नहीं करना, यानी दूसरे की चीज को अपनी नहीं कर लेना। मैथुन, उसके सामने है ब्रह्मचर्य। और 5वां है परिग्रह। परिग्रह के सामने है अपरिग्रह, यानी तो आज तक हमको हैबिट हो गई है ये चीज ले लूं, ये चीज ले लूं, और सबको हम जमा करते जा रहे हैं, इसको परिग्रह कहेंगे। आत्मा को छोड़ के सब चीज जो हमने जमा की है सब के सब परिग्रह है। और ये 5 महाव्रत हो गए, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत कहे जाते हैं जैन में, और ये 5 का पालन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप जैन को भूल जाइए, यही 5 योग में, पतंजलि योग में भी ये 5 के बारे में बात की है कि इसका 5 का पालन करना चाहिए। अभी ये 5 महाव्रत अलग हो गए। अभी एक सेपरेटली हम जब इस यात्रा पे गए थे तभी हमने ये बात कही थी कि वी मस्ट अवॉइड 3C। 3 जो सी से लेटर से वर्ड शुरू होता है, पहला है कंप्लेन, दूसरा है कंपैरिजन, तीसरा है क्रिटिसिज्म। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम आइदर कंप्लेन करते हैं या किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर कंप्लेन, क्रिटिसाइज एंड कंपेयर, या दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, अरे उसके पास में ये है, मेरे पास में नहीं है, ये ऐसा है वो। दिस ऑल थिंग्स वंस अगेन कर्म बंधन का कारण। तो ये महाव्रत से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये अलग से एक भाव आया था और हमने सिर्फ शेयर किया कि वी मस्ट अवॉइड दिस 3C's। क्लियर है? निमेश भाई एक ये माया का मैंने नहीं लिखा था, क्या था मीनिंग इसका? माया का मीनिंग है डिसीट। डिसीट यानी माया क्या है? जब भी हम कहते हैं ना माया, आपके हिसाब से क्या है माया? माया ये जो जगत का जो मिथ्या, जो भ्रमजाल, भ्रम। हाँ, भ्रम बराबर है, बट यहाँ पर माया का मतलब है कि किसी को चीट करना। यहाँ माया का मीनिंग में सिंपलीफाई करूँ तो किसी को चीट करना। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, या एक सिंपल कह लो सब्जी वाला है, बताएगा 1 किलो सब्जी है और वजन में चीट करेगा, 1 किलो होगा नहीं, तो वो चोरी हो गई। या चोरी नहीं कहेंगे, उसको चीटिंग कहेंगे यहाँ पर। डिसीट यानी माया से किसी को, जैसे ये जो महाभारत में हुआ था कि जो पांडव लोगों को माया से, छल कपट से उनकी सब प्रॉपर्टी और सब कुछ छीन लिया ना ये लोगों ने, कौरव लोगों ने, तो माया का जाल बिछाया उन्होंने और फंसा लिया उनको। तो हम भी इसी तरह से माया दूसरे के साथ करते हैं, चीट करते हैं, कुछ चीज जैसी है वैसा नहीं बता के गलत बताते हैं और लोगों को चीट करते हैं। तो माया का मैं यहाँ पर मतलब ये करूंगा डिसीट या चीट करना, एक सिंपलीफाई करो, ठीक है। और हम जब भी कहते हैं जगत मायावी है, तो जगत हमको चीट कर रहा है, क्योंकि हमको ये जगत सच्चा लगता है, इसीलिए उसको माया कहते हैं। माया का दूसरा मीनिंग है इल्यूजन। जैसे एक मैजिशियन होता है ना, ऐसा दिखाएगा कि किसी का शरीर को 2 टुकड़े कर दिए, क्या रियल में 2 टुकड़ा करता है? नहीं, हमको ऐसा दिखाता है कि 2 टुकड़े हो गए, शरीर तो एक ही रहता है उसका, लेकिन दिखता है ऐसा। इसीलिए, और ये मायावी जगत में हमको सब हमारा हमारा लगता है, राग द्वेष मायावी जगत कराता है, तो उस माया से निकलना है, यानी वो डिसीट से, वो चीटिंग से अभी हमें बाहर आना है कि मुझे पता चल जाए कि ये तो माया है, ये मुझे इस माया में नहीं फंसना है, इस जगत के चीजों में मुझे नहीं फंसना है। तो माया से हम लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सुनीता जी, क्लियर हो गया आपको?
भाई बिल्कुल क्लियर हो गया, धन्यवाद निमेश भाई। तो अभी माया छोड़ देंगे ना? आपकी कृपा रही तो सब छूटेगा निमेश भाई। तो है ना, अपने गुरु है, भगवान है, सब बैठे हुए हैं। हाँ, अपने शरण के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हुए हैं। ऑल माइटीज आर देयर, ऑल माइटीज आर देयर। ओके, तो हमें क्या चिंता है? नहीं, ये तो निमेश भाई सबके साथ ही चल के हम भी आगे तर जाएंगे निमेश भाई। एकदम सही बात, वेरी ट्रू। ओके, तो रीटा जी, शकुन, आपको कुछ कहना है? ओके रीटा जी, जय स्वरूप करते हैं। और इसी के ऊपर में होमवर्क, जो ये वचन जो है, एक मिनट। अभी आई थिंक ये लास्ट ये वचन ले लिया था, तो इस बार का होमवर्क ये 18 पाप स्थानक के ऊपर रहेगा। आप 18 पाप स्थानक के ऊपर में विचार करिए, चिंतन करिए और शेयर करिए फ्राइडे को। ठीक है? ओके रीटा जी। जय रूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा, वरते देना चरण मा ओ वंदन आई। हे परम गुरुदेव, जन्म जरा मरना आदि दुखों का अतिशय करने वाला वितराग पुरुष का बंद हो रही है। शकुन, हाँ जी निमेश भाई। आप पढ़ लीजिए लास्ट वाला। हे परम कृपालु देव। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ, फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में निष्प्रभ हैं। इसलिए इस मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपके परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय त्रिलोकनाथ भगवान महावीर स्वामी की जय। नाथ की जय हो। परम कृपालु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुक्तों के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। जय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। गुरुदेव जय वंदन। थैंक यू। जय जय सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। हाँ, किधर जय है? सद्गुरुदेव वंदन। हाय, जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। हाँ, थैंक यू सविता जी। उसका आवाज सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ये बहुत जोर से बोलता है, मैं बंद कर देती हूँ। थैंक यू अंकल। आप दूर चले जाओ ना। हाँ, उसको जोर से बोलने दो। हाँ बेटा, थैंक यू अंकल, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू सो मच। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन हर्षी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। अरे महेंद्र भाई, छोड़ दो मैं।
हाँ, ये घर है जाता। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। ओके, चलो, चलिए, जय सतगुरुदेव वंदन। फ्राइडे, हाँ, शुक्रवार को मिलते हैं। जय सतगुरुदेव। आओ जो अंकल। आवजो आवजो आवजो।